बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये है शेप से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूँ। ये है राइट साइड का जो पिलर है ना, जो फ्रंट और रेयर दरवाजे के दरमियान में जो पिलर होता है वो, उसका इनर साइड का कवर। ठीक है। अच्छा, अब ये प्लास्टिक में है और उसके ऊपर ये रेक्सीन चढ़ी हुई है। अच्छा, रेक्सीन की कंडीशन जो है वो ठीक है, बुरी नहीं है। ये रेक्सीन के पीछे फोम भी लगा हुआ है। रेक्सीन की हालत ठीक है, इसके ऊपर कोई कट वट नहीं है। हैं छोटे मोटे इस जगह पे, लेकिन ये खींच खिंचा के कवर अप हो सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारी ठीक ही है तकरीबन मेरे ख्याल से। अच्छा, अब जो असल मसला है ना, वो ये जो इसका प्लास्टिक का फ्रेम है जिसके ऊपर ये चढ़ती है रेक्सीन, वो है। ये फ्रेम है टूटा हुआ। ठीक है, जो हमारे पास इसका अवेलेबल मटेरियल है ना, जो निकला है टूटे फूटे में से, वो ये दो पीस है, ये दो पीस है और एक ये पीस है। ये पीस तो खैर किसी काम के नहीं है। ये वाला पीस जो है ये इधर का है, यहाँ ये नीचे फर्श वाली साइड है इसकी फ्रेम की, तो ये इधर लगता है इस जगह में करके। ठीक है, तो एक तो ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, और इस एरिए को ना रीबिल्ड करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो अब मैं वो रेक्सीन से जो है ना अंदाज़ा लगाऊंगा कि यहाँ किस तरह का पीस लगता है। वो यूं था या यूं करके कर्व है। ठीक है, या तो यूं स्ट्रेट है या यूं बाहर की तरफ कर्व होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, वो रेक्सीन से पता लग जाएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल पहले जो है ना इसको हम इस वाले एरिए को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मटेरियल है ना, ये ABS नहीं है, लेकिन ये PP भी नहीं है, क्योंकि ये जिसे कहते हैं ये टूट गया। PP जो होता है ना वो टूटता नहीं है। इसके ऊपर ओहो जी, ये ABS है, ये देखेंगे लिखा हुआ ABS। ठीक है, ये हालांकि ये PP होना चाहिए था, इन्होंने इसको ABS बना दिया। हाँ, इसलिए ये टूटा हुआ है, लेकिन ये ना सॉफ्ट है, इसलिए मुझे लगा कि ये ABS नहीं है, PP है, बट इट इज़ ABS। ABS मीन्स कि एट द टाइम इट वॉज बिल्ट इट वॉज वेरी ड्यूरेबल एंड इट वॉज रिजिड, बट जैसे जैसे टाइम गुजरा ये ब्रिटल हो गया, और ब्रिटलनेस की वजह से ही ये क्रैक हो गया, यानी कि खस्ता हाल हो गया वक्त के साथ साथ। ABS वक्त के साथ साथ खस्ता हाल हो जाता है। ये तो पूरी बॉडी जो है ना इस वक्त गारंटी दे रही है अंदर से, मतलब कि जितने भी पार्ट्स हैं ABS के वो ही ख़राब हुए हुए हैं। जो PP है ना वो नहीं ख़राब हुआ, वो ठीक है, लेकिन वो ड्यूरेबिलिटी का मसला ये है कि वो नरम है, मतलब कि वो सख्त नहीं है। आप उसके ऊपर कोई चीज़ मारें तो निशान पड़ जाता है, इसलिए वो लगाया हुआ है बैक साइड पे। जो फ्रंट वाले एरियाज़ हैं ना वो तमाम के तमाम ABS के बने हुए हैं, इसी मटेरियल के। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर इसको ABS का बनाना ही था तो फिर इसी को ही लगा रहने देते। इसके ऊपर ये रेक्सीन लगाने का क्या मकसद था फिर? हालांकि देखो इसके ऊपर इन्होंने प्रिंट दिया हुआ, टेक्सचर जो है वो बना हुआ है इसके ऊपर, उसके बावजूद इसके ऊपर ये लगी हुई है। मेरे ख्याल से लग्जरी को इन्हांस करने के लिए ये काम किए गए हैं इस गाड़ी पे। जापानियों ने ही किए हुए भाई, उन्होंने ओरिजिनली, ये है तो ओरिजिनल पीस इसका जेन्युइन है, स्टेपलर से लगा हुआ था। ठीक है। अच्छा खैर, अब हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो पीस है, ये जो मिसिंग है वो क्या है। नहीं जी, ये सीधा स्ट्रेट लाइन में ही आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये जो इसकी ये वाली फोल्डिंग है ना, ये स्ट्रेट है। हाँ, तो हमने ये स्ट्रेट ही बनाना है। अच्छा, अब हमने इसको बनाना कैसे है? ऐसा करते हैं कि
इसके ऊपर ना जाली लगाते हैं। ये जो स्पीकरों की जाली, जो हमारा नाकाम प्रोजेक्ट था पिछले वाला, उसी की जाली पकड़ते हैं। मज़े की बात बताऊँ आपको, मैं पैनल मैंने अभी तक नहीं लगाए वापस, डोर पैनल्स। रीज़न, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि यार बगैर स्पीकर की जालियों के पैनल लगाऊं। खैर ये वाली जो जाली है ना, ये इसके बजाय ना हम ऐसा करते हैं, ये वाली जाली लगा देते हैं। ये ना ज़रा, ये देख रहे हैं आप, ये फ्लेक्सिबल होती है ज़रा। आप उसको अपनी मर्ज़ी से ना जिस तरह की मर्ज़ी शेप देना चाहें दे सकते हैं। वो वाली जाली को भी आप मोड़ सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन इसको मेल्ट करके बीच में घुसाना मेरे ख़्याल से आसान है बनिस्बत उस वाली जाली की, क्योंकि उसके होल जो है वो छोटे हैं, इसके होल्स बड़े हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। तो ये जनाब मैं काविया करने लगा हूँ गरम, सोल्डिंग आयरन। वैसे ना मेरा ये प्लास्टिक का काम इतने छोटे सोल्डिंग आयरन से करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे ना बड़ा सोल्डिंग आयरन भी दराज से ऑर्डर करना पड़ेगा, वो मैं करता हूँ, मंगवाता हूँ मैं। था मेरे पास पहले जी, वो जल गया, फिर मैंने उसको लिया ही नहीं, वरना मेरे पास था पहले। जलने के बाद फिर मैंने उसको ऐसे लगा कि जैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं लिया, वरना मेरे पास इट वॉज अवेलेबल। अच्छा खैर, एक ये पीस टूटा हुआ है, ये देख रहे हैं, पर ये थोड़ा सा इंटैक्ट है इधर से, बाकी टूटा हुआ है। खैर इसको भी रिपेयर करते हैं। इधर भी कुछ लगाते हैं, इधर जाली लगाते हैं, जाली के अंदर फिर हम फिलिंग कर देंगे एपॉक्सी की। हाँ एपॉक्सी ठीक है, एपॉक्सी की फिलिंग कर देंगे शेप अप करके ना, तो काम हमारा चल जाएगा मेरे ख्याल से। टेप रख के ना, जाली इधर लगा के, टेप पीछे लगा के, ऊपर एपॉक्सी फिल कर देंगे, जाली को एपॉक्सी के अंदर डिबो देंगे। मेरे ख्याल है हमारा काम हो सकता है। अच्छा जी, क्या बात हुई है? हाँ जी, अब गर्म होना शुरू हुआ। अच्छा ये एक दफ़ा गर्म हो जाए ना तो वीडियो को मैं फिर दोबारा शुरू करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, काविया गर्म हो गया, लेकिन वो काविया या सोल्डरिंग आयरन को इस्तेमाल करने से पहले ना एक चीज़ और है, वो जोड़ ली जाए। भाई ये वाला जो पीस है ना, ये जो टूटा हुआ है, इसको हम ना ज़रा जोड़ लें, ठीक है। इसको जोड़ने का फ़िलहाल जो ABS जो है वो एल्फी से कोई इतना ख़ास अच्छा जुड़ता नहीं है, तो रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैं एल्फी लगा रहा हूँ पहले तो इसके ऊपर, ठीक है। एल्फी लगा के एक दफ़ा इसको यूँ खोल के दोबारा रखाना चाहिए ताकि एजेस को लग जाए। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर रखूँगा ये कपड़ा फॉर रीइंफोर्समेंट। हुए ये कपड़े के साथ ना रिएक्ट करती है एल्फी और बड़ा हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए मेरा हाथ जल गया। ऐसा चलें, अब मैं इसके ऊपर जो है लगाता हूँ एल्फी, उससे ये होगा कि ये पक्का हो जाएगा। ये पॉलीयूरेथीन फोम है, इसके साथ ना इसको थोड़ा सा हम काट लें, काट के ना तो इसके ऊपर रखते हैं। ये सूखा हुआ पॉलीयूरेथीन फोम है, इसके ऊपर यूँ रख देते हैं। ये भी रिएक्ट करता है एल्फी के साथ बड़ा ज़बरदस्त। तो कपड़ा पॉलीयूरेथीन फोम इकट्ठा लगाएंगे ना तो ये बड़ा पक्का काम हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ी सी और एल्फी डालें, ठीक है। ये देखें, आपको धुआं नज़र आ रहा होगा निकलता हुआ, ये देखें आ रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है और ये आँखों में पड़ता है धुआं बड़ी ज़ोर का। इस तरह के काम इंडोर नहीं करने चाहिए, आउटडोर करने चाहिए, और मैं इंडोर ही बैठा हूँ। अच्छा जी,
ये अच्छा खासा टेम्परेचर ना इसका बढ़ गया है, यहाँ से गर्म हो गया। चलो अच्छा जुड़ जाएगा, जुड़ गया। अब हमारे पास जो पीस है जोड़ने वाला वो है ये वाला एरिया। लो जी, आपस में रिएक्ट करता रहा, ये खुद नहीं जुड़ा, हद हो गई। ये ABS का मसला ये है जी, ये जो है ना एल्फी से नहीं जुड़ता, जुड़ता है बड़ी मुश्किल से जुड़ता है, लगा लगा के थक जाओ फिर जाके जुड़ता है। चलो डायरेक्ट ये पॉलीयूरेथीन फोम लगा के इसको रिएक्ट कराते हैं। ठीक है जी, ये पीस तो हमारा गया जुड़। तो जिसे कहते हैं पक्का जुड़ गया, फर्स्ट क्लास हो गया। अब ये है कि हमने इसको भी जोड़ना है। ये देख रहे हैं ये भी टूटा हुआ है, इसको भी ऐसे ही जोड़ते हैं। ओए पॉलीयूरेथीन फोम से ये गर्म हो जाता है, एल्फी और इसका रिएक्शन होता है आपस में। ये देख रहे हैं, आपको धुआं निकलता नज़र आ रहा होगा, आ रहा है। ये पॉलीयूरेथीन और उसका रिएक्शन हो रहा है और आँखों में भी पड़ रहा है। ओए अच्छा जी, काविया गर्म हुआ है? नहीं जी, ये काविया पता नहीं क्यों नहीं है, मैं पंखे के नीचे पड़ा हुआ। अच्छा, मैं इसका ना कोई सलूशन निकालता हूँ तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? ये तो काविया ज़रा प्रॉपर गर्म हो जाए। अच्छा जी नाजरीन, काविया तो गर्म नहीं हुआ, पता नहीं क्या मुसीबत है। गर्म हुआ लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं गर्म हुआ जितना मैं चाह रहा था। मेरे ख्याल से ये ख़राब हो गया, नया लाना ही पड़ेगा। तो खैर अब हमने काम तो करना ही था ना, तो वही मशहूर ज़माना नेशनल की स्त्री, हर घर की पहचान। अब हम उससे काम करेंगे, दुआ करेंगे वो कर दे। ये थोड़ा सा मैं जोड़ के लाया हूँ किचन में से, ठीक है? और इसने जोड़ा तो है, अब देखते हैं कि ये यहाँ से जोड़ती है कि नहीं। अबे जुड़ जा। थोड़ा थोड़ा तो इसने जोड़ा है, देखें आप, लेकिन हमें तो ज़्यादा जुड़ा हुआ चाहिए ना। ना, यहाँ से जोड़ा, यहाँ से खुल गया, हद हो गई यार। जो टॉर्च होती है ना,
वो भी होनी चाहिए इस तरह के काम करने के लिए। ला कहाँ जुड़ेगा भाई, हमारी स्त्री का प्लग ही हिला हुआ था। मैं भी कहूँ कि चक्कर क्या है, इतना भी बुरा हाल नहीं होता। तो ये पहले इसको पूरा गर्म होने देते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं। ठंडी स्त्री कहाँ जोड़ेगी। चलो ये इस्त्री गर्म हो जाए तो वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, ये इस्त्री गर्म होगी। नीचे मैंने कपड़ा रख लिया है ताकि जो मेरी लेस का प्लास्टिक है वो ख़राब ना हो। अब इसके ऊपर मैं ना इस्त्री गर्म करके रख रहा हूँ और अब इस्त्री काम भी कर रही है क्योंकि ये प्रॉपर हीटअप हो गई है। ये लें जी, ये जुड़ गया और अच्छा ही जुड़ गया है। हाँ जी, मुड़ भी रहा है और पीछे से छूट भी नहीं रहा। चलें अब हम इसके ऊपर करते हैं फिलिंग उसकी एपॉक्सी की और फिर इसको जिसे कहते हैं ना सूखने के लिए छोड़ देते हैं। वैसे हम किसी और चीज़ से भी इसको बना सकते हैं, जाली तो लग ही गई है। तो चलो थोड़ी सी इस पर ज़रा ये एल्फी डाल दें, काम पक्का हो जाएगा थोड़ा। अच्छा जी, ज़्यादा ज़ोर लगाया तो ये उखड़ ही जाएगा, लेकिन चले हमारा काम हो जाएगा। अब हम इसको ना थोड़ा सा काटते हैं, अपनी मर्ज़ी की शेप देते हैं जिसमें ये एक्चुअली था। ये देखें जी, ये है इसकी एक्चुअल शेप जिसमें ये था। ये तो हमने अचीव कर ली।
ठीक है, अब हम इसको जिसे कहते हैं ना फिलअप करते हैं, उससे एपॉक्सी से नीचे टेप लगा के, तो ये हमारा पीस जो है ना पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये हमें पीछे से रीइंफोर्समेंट भी हमारी कंफर्म हो जाएगी, और इसके ऊपर फिर हम वो जो है ना इसको जोड़ जाड़ के सारे को तो वो करते हैं। ठीक है, अब मैं एपॉक्सी बना के इसमें फिलअप करता हूँ, वो तो आपको पता है कैसे करनी होती है, तो वो वीडियो में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल जिसे कहते हैं ना, मैं इसको कंप्लीट करके ना एपॉक्सी लगा के तो फिर आपको दिखाता हूँ, उस तक के लिए वीडियो होल्ड पे करते हैं। अच्छा जी नाजरीन, ये मैंने एपॉक्सी रेज़न बना लिया, और अब मैं इसके अंदर ये सांचा जो बना के साइड पे मैंने एलुमिनियम टेप लगाई है, अब मैं इसको इसके अंदर ना पोर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ये हो गई। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा हीट देते हैं, थोड़ी सी, इससे ये होगा कि नहीं, इससे नहीं देते, हम हॉट एयर गन से दे देते हैं, वो बेटर रहेगी इस हवाले से। हॉट एयर गन से हीट देने का फ़ायदा ये होगा कि ये ना अच्छी तरह पतली होके ना जगह पे सेटल हो जाएगी जहाँ जहाँ हमें ये चाहिए। ये देखें, ये गर्म होके ना इसमें से बबल्स भी निकलते हैं, और ये लिक्विड फॉर्म में हो जाए, विस्कोसिटी कम हो जाती है इसकी, तो हम इसको हॉट एयर गन से गर्म करते हैं। ठीक है, ये देखें, अब ये फुली जो है ना अपनी जगह पे अंदर घुस गई होगी। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये है कि इसको मैं सूखने का टाइम दूंगा थोड़ा सा, ज़ाहिरी बात है उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको ज़रा सेट कर लें थोड़ा सा। इसको जो है ना बिल्कुल लेवल पे रख के ना, तो इसको सूखने के लिए रखना पड़ेगा। ये होगा इसका लेवल। ये जो इसकी सीपेज है ना,
इधर उधर निकलने की। उसको रोकने का एक तरीका और भी होता है, वो है कि ये जो कपड़ा है ना, ये इसके ऊपर रख दिया जाए। कपड़ा बीच में चिपक भी जाएगा तो कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि अच्छी रीइंफोर्समेंट ही होती है। लेकिन ये है कि ये जो इधर उधर फैल रही है ना, कभी इधर निकल जाती है कभी उधर निकल जाती है, वो रुक जाएगी। कम से कम 1 घंटा इसको चाहिए होता है थोड़ी सी विस्कोसिटी अपनी जो है ना पूरी करने में। अभी तो बहुत पतली है, ऊपर से मैंने गर्म भी की हुई है। तो चलें ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, जब ये प्रॉपर तैयार हो जाएगी ना, सूख जाएगी, तो फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो अब तक के लिए फ़िलहाल मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। ये देखें, ये मैंने तैयार कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़रा 1 सेकंड इसको ज़रा मैं गर्म कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये इसके ऊपर ना पड़े पड़े रह के तो ये आ गई हैं सिलवटें। ये सिलवटें ज़रा ठीक नहीं है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। बेहतर हो जाएंगे, बाकी ये समर बॉन्ड लगाने से ना ठीक हो जाएंगे। अच्छा खैर जी, ये मैंने तैयार किया, मैं आपको दिखा दूँ। ये वाला पीस भी जोड़ दिया जो टूटा हुआ था, ठीक है। यहाँ से भी इसको जोड़ दिया, ये भी इसका सीधा कर दिया। नाउ दिस पीस इज़ कंप्लीट एंड ओके, ठीक है। अब ये पिछली साइड से इसको ये देखें, ये पॉलीयूरेथीन फोम लगा के पीसेस लगा के जोड़ा, यह मैजिक एपॉक्सी भर के जोड़ा, और यहाँ भी पॉलीयूरेथीन लगा के जोड़ा। अब मैं इसके ऊपर ये चढ़ा रहा था, ये भी चढ़ गया है सही, लेकिन ये गंदा है, ठीक है ना। तो मैं इसको ना अब सर्फ से चढ़ा के, सर्फ से अच्छी तरह धो के, तो फिर इसके ऊपर चढ़ा के, तो ये रबर सॉल्यूशन जो है ये लगा दूँगा और इसको फाइनलाइज़ करके गाड़ी में फ़िट कर दूँगा। दैट्स इट, इसका यही काम था, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो पूरी हुई और ये जुड़ गया। साथ में आपको बता दूँ कि फ़ारिग टाइम में ये जो स्पीकर की जालियाँ थी, इनको आप ज़रा देखें, ये वो हैं जो ओरिजिनल थी, ठीक है। मैंने इनको पूरा एपॉक्सी से भर दिया है, इसको भी, और इसकी जो दूसरी साइड है वो भी, ये रही दूसरी साइड, ये देखें, इसको मैंने एपॉक्सी से भर दिया है। ये बस मैं अभी फ़िलहाल तो वो जो जालियाँ मैंने दराज.pk पे ऑर्डर कराई हुई, मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे तो एक्सपेरिमेंट करने का मूड हो रहा था, तो इनको ना मैंने उससे भर दिया है एपॉक्सी से। अब इसकी मैं अच्छी तरह सैंडिंग करूँगा, इसको प्लेन करूँगा, इसके ऊपर दोबारा जो है ना एपॉक्सी की फिलिंग करूँगा। और मैं ये सोच रहा था कि बेसिकली इन्होंने भी, मतलब कि कंपनी वालों ने भी इतना ही हिस्सा दिया हुआ है जाली का, तो इतनी बड़ी जाली लगा के हमें क्या करना है। हम इसको ही सीधा कर सकते थे, मतलब कि हम चाहते तो हम इसी को सीधा कर लेते जिस तरह मैंने अब किया है, और बीच में इतना सा जाली का पीस लगा देते बीच नीचे से, तो ये अच्छा लगता, इतना बुरा ना लगता। इसको हम ज़रा सा अच्छी तरह फिनिश कर देते। खैर, ये एक थर्ड आइडिया था जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं। अब देखें, मैंने इसको सारा कर दिया, इसको भी और इसको भी, ये सारे ड्राई हो गए हैं और ये जुड़ भी गए हैं। जितना पीछे से जगह जगह से ये टूटे हुए थे ना, ये अब आप देखें, आपको इसमें थ्रेड नज़र ही नहीं आएगी, इसमें आएगी थोड़ी सी नज़र, ये वाली, वरना अदरवाइज़ ये सारे कंप्लीट जो है ना मैंने जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल जो है ना पक्का हो गया, मजबूत हो गया, और इसका ये ओरिजिनल कर्व भी मेरे पास आ गया। तो मैं इसी के ऊपर जो है ना, जब तक नहीं आता तो मैं ट्राइयाँ करता रहूँगा फ्री टाइम में, और जब ये तैयार हो जाएगा ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया है, ठीक है। तो अब तक के लिए जनाब इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया हमारे काम देखने का, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं आपको दिखाता हूँ उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, कोई आपके ज़हन में भी नए नए आइडियाज़ आते हैं। अगर आते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी दें। तो आई एम ऑलवेज़ ओपन फॉर सजेशंस। लाजमी नहीं है कि सिर्फ
मेरी आप सुने, मैं भी आपकी सुन सकता हूँ, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो जनाब अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।